दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट पर्सन हैं उनके लिए ये वैकेंसीज है। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। स्पोर्ट पर्सन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 6 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन जो है वो मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन है इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसमें इनकम टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन की। तो 6 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 6 फरवरी से चालू हो चुका है और 24 मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप होंगे और जो फॉर्म होंगे वो गोवा और कर्नाटका रीजन और बेंगलुरु रीजन के लिए रहेंगे। दोस्तों वैकेंसी की बात करूं मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, वो वैकेंसी है 10, जिसमें 44,900 टू 1,42,400 तक का पे स्केल रहेगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए 32 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट के लिए, जिसमें पे स्केल 4th पे स्केल लेवल 4 है 25,500 से 81,100 और मल्टीटास्किंग की 29 वैकेंसी है जो लेवल 1 के लिए 18,000 से 56,900 तक जाएगी। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो स्पोर्ट पर्सन के लिए है। जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्राइटेरिया होने वाला क्या है। इसमें प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस के आधार पर यहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी रहेगा। पहला प्रेफरेंस ये है कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन ने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनली कंपटीशन में, या फिर किसी स्पोर्ट पर्सन ने सेकंड प्रेफरेंस में दोज हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट और यूनियन, किसी ने अपने स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया हो जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, चैम्पियनशिप में ऑर्गेनाइज बाय नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। जो भी स्पोर्ट्स हुए हों उसमें आपने कोई मेडल जीता हो, कोई ट्रॉफी जीती हो, कभी ना कभी आपने अपने स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया हो। थर्ड प्रेफरेंस जो है वो उनके लिए है जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो, किसी भी ट्रॉफी में कोई मेडल जीता हो, कोई पोजीशन आई हो आपकी 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन तक। या फिर फोर्थ प्रेफरेंस उन लोगों को रहेगी जो कि अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो, इंटर स्कूल कंपटीशन का कोई पार्ट हुआ हो जिसमें इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक पोजीशन ली हो, कोई मेडल है, कोई ट्रॉफी जीती हो। फिफ्थ प्रेफरेंस उनके लिए है जिन्होंने कोई नेशनल अवार्ड जीता हो या फिजिक्स में या फिजिक्स एफिशिएंसी ड्राइव का कोई अवार्ड जीता हो। सिक्स्थ प्रेफरेंस उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने स्कूल की टीम में एक लेवल है, उस लेवल पर आपने कोई पार्ट किया हो। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों स्कूल की और गेम की, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन से गेम हैं जिन पर आपने कोई ना कोई कभी पार्टिसिपेट किया हो और उसमें आपने कोई मेडल जीता हो, कोई ट्रॉफी जीती हो, किसी कॉलेज को, स्कूल को, यूनियन टेरिटरी को, कंपनी को, कंट्री को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया हो। तो एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में, चेस में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, जिम्नास्टिक में, हॉकी में, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासन और पैरा स्पोर्ट्स, इनमें अगर आपने कहीं भी ना कभी कोई ट्रॉफी मेडल जीती हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी भी दी हुई है अवार्ड की कि इन कैटेगरी में, इन अवार्ड्स में से कोई अवार्ड्स आपके पास हो तो वो भी आप एलिजिबल हो। द लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज competent to award certificate on eligibility for recruitment of sport person। इसमें देखिए आपकी इंटरनेशनल कंपटीशन में
आपने सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, इस संस्था से अगर इंटरनेशनल कोई आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आप जीते हो, या कोई नेशनल कंपटीशन हो, या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो, या नेशनल स्पोर्ट गेम फॉर स्कूल हो, या फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव का कोई पार्ट आपने जीता हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं, तो एलिजिबिलिटी में आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया की ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक स्पेसिमेन भी दिया हुआ है नीचे, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो डिटेल इसका नोटिफिकेशन है, इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप अगर फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप उसको थॉरली बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम लोगों के पास होगा और वही लोग इसके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों हम अगर एज की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 साल से 27 साल एज होगी, और मल्टीटास्किंग के लिए 18 साल से 25 साल होगी। जो डेट मेजर होगी 1/1/2023 तक लिमिटिंग एज। और एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो भी होगा एज पर द लॉ। अगर हम बात करें कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल है, और OBC SC/ST के लिए 10 साल है, और OBC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इन्होंने रिक्वायर किया है इसका इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। इंस्पेक्टर के लिए जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम उन लोगों का ही होगा, उन कैंडिडेट का ही होगा जो फॉर्म फिलअप करने के बाद में इस क्राइटेरिया में जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका ही होगा, सभी का एग्ज़ाम नहीं होगा। फॉर्म फिल आपको करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो मेडल वगैरह है, ट्रॉफी वगैरह जो भी आपने जीता है, जिसका आपके पास में प्रूफ होगा, वो आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं। उसके बाद उनके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स by the Chief Commissioner of Income Tax Karnataka Goa region. Only the shortlisted candidate will be called to appear in the examination. सिर्फ shortlisted candidate को ही एग्जाम में अपियर होने का मौका मिलेगा। अब जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम होगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। कंप्यूटर टेस्ट के 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। 125 क्वेश्चन है 250 मार्क्स के। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ये सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सिलेबस को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इंडिकेटेड सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का, वो आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर सकते हैं। हर टॉपिक का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसी सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ आप नोट देख लीजिए, द क्वेश्चन विल बी सच लेवल ऑफ एक्सेस द बेसिक मिनिमम प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट विल बी सुटेबल फॉर द अप्लाइड। आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% ऑफ टोटल मार्क्स है। और जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है, शेड्यूल है, वो सब आपको मिल जाएगा। आप ये लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन to the examination. The name of the candidate who are shortlisted based on their achievement in the sports will be uploaded on 2 weeks before the date of
एग्जामिनेशन। देखिए, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी डिटेल अपलोड्स करनी होगी। वो आपको 2 वीक पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी होगी। दोस्तों, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए और किस तरह से अप्लाई करना है ये आप ज़रूर यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ रेफर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये जो मैंने आपको दिया है इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए, यहीं से ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और ओनली द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन होगा दोस्तों, ये आप जरूर। द एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रोवाइडेड इन नोटिफिकेशन मस्ट बी completely signed and candidates are required to submit the signed application form in original along with the attested copy of necessary documents। आपको फॉर्म फिलअप करके अपने साइन के साथ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ में आपको सेंड करना है इस पते पर जो दिया है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिन एंड TSP, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा रीजन, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, नंबर 1 क्वीन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि आपको किस तरह से वो फॉर्म को फिलअप करके और उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आपको इसको शेयर करना होगा। जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों वो 100 रुपीज़ है और जो वुमेन कैंडिडेट है और SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फीस नहीं होगी। और जो पेमेंट है वो आपको पे करनी है नेशनलाइज्ड बैंक में जाके, जो कि है इन द फेवर ऑफ ZAOCBDT बेंगलोर के नाम से। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रिक्विसाइड फीस विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट। अगर आपने एप्लीकेशन भेज दी है और आपने रिसिप्ट नहीं भेजी है साथ में तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, जो 100 रुपीज़ है दोस्तों। इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं वो आप ज़रूर यहाँ से चेक कर सकते हैं और सारे थॉरोली। ये देखिए, मैंने ये फॉर्म है, ये आपको फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये फॉर्म 2 है, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के लिए, अगर कॉलेज के लिए अलग है, इंटर स्टेट के लिए अलग है, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो अलग है। अलग अलग फॉर्म आपके पास में यहाँ पर है, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए आपको ये फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसके बाद इस फॉर्म को आपको शेयर करना होगा दोस्तों। तो होप कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको नए नए वीडियोस और नए नए जॉब नोटिफिकेशन की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वादा है हमारा आपसे, हर दिन एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आते हैं और एक नई वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल हम आपको देते हैं। सही जानकारी, सटीक जानकारी हमारा वादा रहेगा आपसे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।